भारत निपुण भारत निपुण भारत निपुण भारत। दोस्तों नमस्कार, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है और कुछ प्रश्न के आधार पर मुझे आपसे चर्चा करनी है। हम शिक्षा देते हैं, इसका मतलब हम असल में क्या करते हैं? हमें लगता है कि कई समय से हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। हम शिक्षा देते हैं यानी हम क्या कर रहे हैं? हम शिक्षा देते हुए छात्रों के साथ तीन चीजें करते हैं। पहली चीज, हम छात्रों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसी को मैं नॉलेज भी कहता हूँ। लेकिन ये दोनों चीजें अलग अलग है। बहुत बार हम नॉलेज समझकर काम कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन देकर खुश हो रहे हैं। ये अभी का मुद्दा नहीं है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो पहली चीज, हम शिक्षा देते हैं, इसका मतलब हम इन्फॉर्मेशन या नॉलेज देते हैं। दूसरी चीज, हम छात्रों को शिक्षण देते हैं, इसका मतलब हम उनमें मूल्य विकसित करते हैं यानी वैल्यूज। और तीसरा पार्ट, हम छात्रों को शिक्षा देते हैं, इसका मतलब हम उनमें कौशल्य विकसित करते हैं। आमतौर पर जब शिक्षण देते हैं तब हम क्या करते हैं? पहले हम छात्रों को इन्फॉर्मेशन देते हैं या नॉलेज देते हैं, दूसरे हम मूल्य विकसित करते हैं और तीसरी हम छात्रों में कौशल विकसित करते हैं। जब हम शिक्षण देते हैं तब ये तीन चीजें हम करते हैं। कोई चौथी चीज आपको पता है? चौथी चीज दिमाग में नहीं आएगी, क्योंकि ये तीन चीजें ही शिक्षा है। हम छात्रों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उनमें मूल्य विकसित कर रहे हैं और उनमें स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। ये तीन चीजें हम करते हैं, इसका मतलब हम शिक्षा दे रहे हैं। मेरा अगला सवाल ऐसा है, इसका उत्तर देना आपको अच्छा लगेगा। अगला सवाल यह है, अगर तीन चीजें मिलकर 100% कहते हैं तो हम कौन सी चीज कितनी प्रतिशत दे रहे हैं? हम इन्फॉर्मेशन या नॉलेज कितना प्रतिशत देते हैं? हमारी पूरी शिक्षण प्रक्रिया में हम कितने प्रतिशत के मूल्य दे रहे हैं और कितने प्रतिशत कौशल विकसित कर रहे हैं? क्या आपको कोई अंदाजा है? आपने अंदाजा किया होगा या फिर आपकी चुनौती पत्रिका में आपने वो लिखा होगा। हम क्या समझ पाते हैं? अभी तक मैंने जितने अध्यापकों के साथ बात की है, उनका यह कहना है 90% हम सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मूल्य और कौशल पर हम ज्यादा काम नहीं करते हैं। बहुत साहस के साथ वो बोलते हैं कि 5% हमने उसके लिए रखा है। अगर हम गहराई से सोचे तो समझेगा 90% से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन ही दे रहे हैं। सवाल यह है कि मैं ट्रेडिशनली यानी परंपरा अनुसार सिखाने का काम कर रहा हूँ और इस सिखाने में मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। हम 21वीं सदी में हैं, इसमें क्या सिर्फ इंफॉर्मेशन देना जरूरी है? और भी कुछ देना जरूरी है। हम 90% इंफॉर्मेशन पर काम कर रहे हैं। आज से पहले इंफॉर्मेशन की जरूरत थी, इंफॉर्मेशन बहुत महत्वपूर्ण भी थी, इसलिए हम वो देते थे। अभी हमें समझना पड़ेगा कि यह दुनिया बदल रही है। सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हुआ है, डिजिटल मीडिया इतना स्ट्रांग हुआ है, इंटरनेट ने इतनी बड़ी तरक्की की है कि शिक्षा का स्वरूप बदल चुका है। गूगल हमें समझना पड़ेगा। दोस्तों, हम क्या कर रहे थे जब हम इंफॉर्मेशन दे रहे थे? हमने छात्रों के दिमाग को गोदाम समझा और उसी तरह से आप उनके साथ काम करते गए। ये काम करते वक्त हमें यह भी ध्यान में आया कि हम जो रट्टा मरवा रहे हैं या इंफॉर्मेशन दे रहे थे, उस इंफॉर्मेशन का महत्व भी था। उसे महत्व क्यों था? इस परंपरा अनुसार जिसके पास बहुत इंफॉर्मेशन है, जिसको हर चीज जुबानी याद है, उसे हम प्रकांड पंडित कहते थे। हम उसे पंडित का दर्जा देते थे। जिसको जुबानी याद है उसको हम आज भी इज्जत देते हैं। लेकिन 21वीं सदी में तुम्हें कितनी चीजें याद करनी होगी, कितनी चीजें आप याद कर लोगे? जब तुम्हारे पास मर्यादित इंफॉर्मेशन थी तब उसे याद रखना और उस पर कुशल बनना यह आसान था। लेकिन अब दुनिया का कैनवास इतना बड़ा हो चुका है और इंफॉर्मेशन इतनी फैल रही है जो आप स्टोर कर ही नहीं सकते। लेकिन अब स्टोर करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन आज आपके जेब में जो मोबाइल है उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल कैपेसिटी कुछ जीबीज में है। अब आपको यह समझ में आएगा कि पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक अगर सारी पाठ्य पुस्तक की जानकारी भी आप उसमें रख दो तो उसे 1 GB डेटा भी बहुत हो जाएगा। तो आप जो उम्र भर किताब सिखाने वाले हो वो 1 GB में स्टोर हो जाती है। अब तुम्हारे पास इतनी बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क है, मोबाइल है जो आपके साथ रहती है, उसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाता है। फिर आप दिमाग को गोदाम क्यों बना रहे हो? उसकी अब जरूरत नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? उदाहरण के तौर पर आप में से कोई और मैं, हम एक ही क्लास में है। हमें 6ठी क्लास में अन्ना भाऊ साठे का पाठ सिखाया गया। आप बहुत होशियार और मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ। आपने अन्ना भाऊ साठे का पाठ बहुत अच्छी तरह से लर्न किया। शिक्षक ने आपसे सवाल किए, उनकी माँ का नाम क्या है, पिता का क्या है, उन्होंने कौन सी किताबें लिखी। आपने बहुत सारे अच्छे से जवाब भी दिए।
मुझे वो जवाब नहीं आते थे। लेकिन आज हम यहाँ पर है और कोई तीसरा व्यक्ति हमें अन्नाभाऊ साठे के बारे में जानकारी पूछ रहा है। क्या लगता है, आपको अच्छी तरह से बोलना आएगा या मुझे अच्छी तरह से बोलना आएगा? ट्रेडिशनल विचार किया तो आपको अधिक अच्छा बोलना आएगा, लेकिन मेरे पास अगर मोबाइल है और मेरे पास इंटरनेट है और गूगल है, तो अन्नाभाऊ साठे के बारे में मेरे कक्षा का जो मेरा मित्र था उससे मैं बेहतर बोल पाऊंगा। इंफॉर्मेशन स्टोर करना ये हमारा मुद्दा ही नहीं है।